गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आपके सामने जो ये पिक्चर है, आप इसको पहचानते हो? ये क्या है? ये सब क्या है? ध्यान से देखो और इसको समझो और बताओ ये सब क्या है। तो आपकी समझ में आया होगा। ये एक रद्दी सामान है, टूटा फूटा सामान है। इसमें लोहे का, प्लास्टिक का और लकड़ी का सब तरह का सामान है ये। और ये टूटा फूटा सामान है जो हमारे यूज का नहीं होता। ठीक है ना। और इस सामान का हम क्या करते हैं? फिर हम इसको कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। ठीक है, सही पहचाना। और आगे देखो। और ये सब ये सब क्या है? ये भी सब वही सामान है। ठीक है ना। ये सब टूटा फूटा कबाड़ का सामान है। राइट। तो आपको आइडिया आया होगा कुछ। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 6। और ये है द जंक सेलर। द जंक सेलर। और ये जो सामान था वो जंक सामान था, टूटा फूटा सामान जो हमारे घरों में पड़ा रहता है कभी कभी। और हम उस कभी सफाई करते हैं तो उस सामान को हम निकालते हैं। जैसे पुरानी कॉपियाँ हैं और पुराने टायर और टूटा फूटा अपना प्लास्टिक का या लोहे का सामान होता है। ये सब वो सामान होता है। ठीक। तो ये इस चित्र में देखें आप, एक वुमन बैठी है यहाँ पर, एक औरत है ये। और ये इसकी शॉप है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और फिर इसमें जो कैलकुलेशन वगैरह हैं वो करेंगे। इसमें कैलकुलेशन बहुत है और इसको मन लगा कर करना इस चैप्टर को। जैसा इससे पिछले वाला जो चैप्टर था वो उसमें बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी, लेकिन इसमें अच्छे से टेबल वगैरह याद कर लेना, वो आपके सब काम आएगा इसमें। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ये हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली, ए वुमन हु सेल्स जंक? दिस इज ए ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज ए जंक शॉप इन पटना। आपने ऐसे तो सुने होंगे गली मोहल्लों में जैसे कबाड़ी वाले आते हैं, लेकिन जो वुमन है इसके बारे में, कबाड़ी वाली के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन ये एक बिल्कुल सही स्टोरी है। बिल्कुल ऐसी बनाई हुई नहीं है। ये किरण है और इसके द्वारा ये अपनी बात बता रही हैं। तो इनकी पटना में जंक शॉप भी है। ठीक है ना। ये पटना में है और इनकी जंक शॉप है। आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। और ये बता रही है अपनी स्टोरी कि मैं गांव के स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। माई फादर वांटेड गर्ल टू स्टडी लाइक बॉयज़। और जैसे इनके फादर थे वो चाहते थे कि जैसे लड़कों की पढ़ाई कराते हैं तो लड़कियों हम इसकी भी कराएं, लड़कियों की भी ऐसे ही कराएं। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, आज ऐसा नहीं है। पहले ऐसी थिंकिंग होती होगी कुछ कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना है। लेकिन वो अपने मन की बात बता रही है। इनके फादर चाहते थे लड़कियों को भी अच्छे से एजुकेटेड करना, पढ़ाना। ठीक है ना। अब ये आई लव हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स। अब ये कह रही हैं कि मुझको हिंदी और साइंस बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैथ से
क्या था इनको, जैसे हेडेड होती थी, जैसे मतलब अच्छा नहीं लगता था एक तरह से, मैथ्स पढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता था। टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। लेकिन आज मैथ्स का जो यूज हो रहा है इनके कार्य में, वो बहुत ही यूजफुल है। और मैथ्स के बिना जैसे इनका काम नहीं चल रहा है, इनके कार्य में मतलब मैथ्स आज की डेट में बहुत यूजफुल है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और ये जब स्कूल में पढ़ती तब इसने ऐसा सोचा भी नहीं था, ये कह रही कि ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैथ्स इतना मेरी लाइफ में काम आएगा। तो मैथ्स तो बेटा हर जगह काम आता है, और मैथ्स के बिना काम नहीं चलता। हर जगह मैथ्स का यूज होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो आगे इसको पढ़ते हैं। ये यहाँ पर फिर 3 क्वेश्चन दिए हैं, और वैसे ही हैं थिंकिंग के, आपको भी बताना है, सोचना है ये क्या कहना चाह रही हैं। तो ये है पहला, व्हाट अबाउट यू, डू यू आल्सो फाइंड डिफिकल्ट। दूसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक। और थर्ड, व्हाट डू यू थिंक इज़ द इजीएस्ट लेसन। तो इसमें कह रहे पहले क्वेश्चन में, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट, कि तुमको मैथ तुम क्या सोचते हो, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट, के मैथ्स कुछ डिफ़िकल्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए, नो आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट, इट बिकम ईजी इफ़ इट इज प्रैक्टिस वेल रेगुलरली। ये कह रहे हैं कि अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें मैथ्स की, तो कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक। तो इसमें आपको डिफ़िकल्ट क्या लगता है मैथ्स में। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, नथिंग, ऑल टॉपिक्स लुक इजी टू मी। मतलब कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सब इजी हैं, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजी ही होता है। लास्ट, व्हाट डू यू थिंक इज़ द इजीएस्ट लेसन। और उसमें आपको इजी क्या लगता है। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको समझा रहा हूँ। ऑल लेसन्स आर ऑफ इक्वल लेवल, दिस डिपेंड अपॉन ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथ। सारे इजी हो जाएंगे अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ये क्वेश्चन थे, मैंने अभी आपको बताया है, ये आंसर लिखे हैं मैंने, तो आप लिख लेना। ठीक, ये अभी जो मैंने तीनों क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, ये वही हैं, ये हो जाएगा। अब आगे किरण क्या कह रही है, व्हेन आई वॉज यंग। ये अभी उसकी स्टोरी चल रही है जो इसी ने बताई है, और बिल्कुल सही स्टोरी है ये। यहाँ से पढ़ेंगे, पेज नंबर 60 पर है ये। व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। ये कह रहे हैं जब ये थोड़ा यंग थी तो इनके फादर की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। सो माई मदर वर्क एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेज। और जैसे घरों में कुछ काम करते हैं ना सर्वेंट के रूप में, किसी के बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, कुछ इस तरह से साफ सफाई का कार्य, तो इनकी मदर जो है ना वो काम करती थी घरों में जाकर। वी हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम
आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। और वो उस समय बड़ा मुश्किल समय था इनके लिए, तो 8 तक 8 में जाकर इसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। ये कह रहे आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर 8th क्लास, और ये कह रही कि मेरी 8th क्लास में पढ़ाई छूट गई, मैंने स्कूल छोड़ दिया। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गोट मी मैरिड। ये पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन ये कह रही कि मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। ठीक। अब माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस। यहाँ से पढ़ रहे हैं ये माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस। और जो इनके हस्बैंड की जो फैमिली थी, इनके हस्बैंड का जो घर था वो मड हाउस में, कच्चे घरों में रहते थे, कच्चे घर में। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड ही हैड 80 स्टॉल। अब जो उसके दो भाई थे और उसकी सिस्टर थी इनके हस्बैंड की, तो वो स्कूल नहीं जाते थे। ही हैड ए टी स्टॉल, वो एक टी स्टॉल चलाते थे, चाय की दुकान। ओके। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज यहाँ से। फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी हमारी, तो आप ध्यान से इसको समझेंगे और बताएंगे भी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी। ये क्या, पता करो कि एक कप चाय की कीमत कितनी है। एट ए टी स्टॉल, मतलब एक चाय की दुकान पर। एंड एट ए होटल। अब आप पता कर सकते हैं, कभी चाय की दुकान पर भी आते जाते कभी पूछ सकते हैं एक कप चाय की कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना। या घर में पापा से पूछ सकते हैं, क्योंकि पापा भी कभी कभी बाहर चाय पी लेते हैं, ठीक है ना। और होटल में तो यहाँ पर एट 80 स्टॉल लगभग 10 रुपीज़ की है, रुपीज़ 10, ठीक है ना। और वही चाय अगर हम होटल में, तो यही हो जाएगी रुपीज़ 25। ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है इफ ए पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल earn rupees 30 in a day, how much will he earn in 10 days? भी कह रहे हैं कि एक आदमी एक चाय की दुकान चलाता है और वो एक दिन में 30 रुपीज़ उसकी अर्निंग होती है, 30 रुपीज़ एक दिन में वो कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो उसकी 10 डेज में कितनी अर्निंग हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, अब देखना कि अर्निंग इन ए डे कितनी, रुपीज़ 30 इंटू 1, 1 क्या है एक दिन, 30 क्या है रुपीज़, एक दिन में 30 रुपीज़, ठीक है ना। और हमको कितने निकालने 10 डेज में। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अर्निंग इन 10 डेज 30 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर 30 इंटू 10,
तो ये क्या हो जाएगा, ₹300, राइट। फिर पूछ रहे हैं एंड इन ए मंथ, और एक महीने में कितनी अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पर होता है ए मंथ हैज़ 30 डेज। पहले तो ये देखेंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर महीने का नाम नहीं पूछा, तो जब भी महीने की बात आती है तो हम 30 डेज काउंट करते हैं, 30 डेज। अगर पर्टिकुलर मंथ का नाम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह, तो फिर हम वो देखते हैं, उसी तरह से फिर हम देखते हैं कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब मंथ की बात आती है तो 30 डेज से कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम 1 मंथ की अर्निंग देखते हैं। तो 1 मंथ का मतलब होता है 30 डेज। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ए मंथ हैज़ 30 डेज इफ़ अर्निंग इन ए डे, अगर इन ए डे इक्वल टू ₹30, अगर एक दिन की अर्निंग ₹30 है तो 30 डेज की कितनी होगी। Therefore earning in 30 days equal to ₹30 into 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 हैं और ये 30 डेज हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 2 0, 900। ओके, चलो इसकी मैं फ़ोटो भी दूँगा आपको, तो वहाँ देख लेना। देखो यहाँ पर मैंने ये अभी जो ऊपर बताया है उसका है, एट ए टी स्टॉल ₹10, और ए होटल द कॉस्ट ऑफ ए कप टी ₹25, और ये वाला अभी जो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से आपको देखकर ये कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop। ये कह रही है कि मैंने सोचा था अपना निजी बिजनेस चलाने का। आई थॉट आई शुड ओपन ए बेंगल शॉप, और मैंने सोचा था कि मैं जो है ना बेंगल शॉप या टेलर की दुकान में खोलूं। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाई ओपनिंग ए जंक शॉप। लेकिन ये कह रहे कि मेरे अंकल ने बताया कि आप अगर जंक शॉप खोलेंगी तो उसमें ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan ₹8,000 for the shop। और 2001 में ये कह रहे इनकी जो सास थी, माई मदर इन लॉ एंड आई, और मैंने, दोनों ने मिलके क्या खोली, एक जंक शॉप खोली। और वी टुक ए लोन ₹8,000 फॉर द शॉप, और दुकान खोलने के लिए इन्होंने ₹8,000 लोन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर चलो मैं थोड़ा सा और जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। फाइंड आउट व्हाट इज ए लोन। लोन क्या होता है बच्चों, लोन को समझ लेना अच्छे से। जैसे एक किराया होता है उसके पैसों के बदले। अब जैसे मान ले किसी का घर नहीं है, आप में से बहुत सारे ऐसे रहते होंगे, दूसरे का मकान होगा और आप वहाँ पर किराया देकर रह रहे होंगे, ठीक है ना। पर मंथ हमको
उस रहने का, जिस घर में हम रह रहे हैं उसका किराया देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। ऐसी किसी की दुकान होती है तो उसको ले लेते हैं और पर मंथ फिर उसका किराया देते हैं, ठीक है। या फिर जैसे हम कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, हमको दिल्ली जाना है या आगरा जाना है या लखनऊ जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम जैसे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो उसके बदले हम पैसे देते हैं या टैक्सी बुक करते हैं तो हमें उसके बदले उसका रेंट देना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम पैसे लेते हैं किसी से, बैंक से या वैसे किसी से, आदमी से, तो फ्री तो नहीं देंगे, तो उसके बदले हमको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बस उसको लोन कहते हैं। यहाँ पर ये है हैव यू एवर heard of someone taking a loan for what? क्या तुमने कभी have you ever heard of some taking a loan for what? क्या तुमने कभी ऐसे बात करते हुए सुना है किसी ने लोन लिया हो और कितना लोन लिया है? तो सुना होगा ज़रूर। कोई घर बनाता है, कोई अपना कोई गाड़ी खरीदता है तो वो लोन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आई हर्ड ए पर्सन टुक लोन, ही टुक लोन टू स्टार्ट हिज शॉप। हाँ, सुना है लोन के बारे में, और उसने अपनी दुकान, शॉप खोलने के लिए स्टार्ट किया। जैसे ऊपर इन्होंने, क्या नाम, किरण ने और उसकी मदर इन लॉ ने अपनी जंक शॉप खोली है तो 8,000 रुपीज़ लोन लिया है। ऐसी दुकान खोलने के लिए किसी ने लिया है। हाउ मच लोन वॉज टेकन, कितना लोन लिया है? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10,000, ही टुक रुपीज़ 10,000। यहाँ पर हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और फिर बैक मतलब वापस कितना किया, लिया था कितना 10,000 और फिर दिया कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा ही पेड बैक रुपीज़ 11,000 आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद दिया, और 11,000। अब आप समझ रहे होंगे 10,000 लिया और 11,000 वापस किया, तो 11 और 10 में कितना डिफरेंस हुआ, 1,000 का। तो 1,000 क्या हुआ, वो 10,000 का रेंट हुआ एक तरह से, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत हो गया है, और बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।